दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। आफ्टर 2 दिन के मतलब कि मार्केट क्लोज होने के बाद कल से फिर मार्केट ओपन होने जा रहा है। यहीं पर बात करें नेक्स्ट वीक का, मतलब इस कल से वीक जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पर मतलब कि पाँचों के पाँचों दिन ट्रेडिंग सेशन चलने वाला है। लेकिन अगला वीक की बात करें तो 17 जून को बकरीद की छुट्टी है, तो अगला वीक में मैं कवर कर दूंगा। लेकिन अभी देख रहे होंगे कि पाँचों के पाँचों दिन सेशन चलने वाला है। यही इंडिया के स्टॉक मार्केट की बात करें तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव मतलब व्यू रख रहे हैं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि एग्जिट जो पोल आ रहा है, एग्जिट पोल सारा बीजेपी करंट गवर्नमेंट मेजोरिटी में ही बन रहा है, जिसके कारण से जो बीजेपी का मतलब क्या ट्रेंड और था, जैसे कि कोई भी पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर वो लगा करंट हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, जिसके कारण से काफ़ी ग्रोथ करंट गवर्नमेंट क्या क्या पर ध्यान दे रही थी। जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, मतलब कि ईवी हो गया उसमें, और जैसे कि आईसी चिप बनाने वाली कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया था, उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सभी न्यूज़ चैनल और कवर कर रहे हैं तो इंडिया जो बीजेपी इंडिया का पार्टी है, मतलब कि बीजेपी 350 पार, मतलब 400 350 से पार मेजोरिटी के साथ स्टेक मतलब कि सरकार बनाने वाले। लेकिन अलायंस पार्टी हारने की सभी कोई में एग्जिट पोल दिखा रहा है, जिससे कारण से हो सकता है कि कल का मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मतलब गैप अप ओपनिंग होगा। लेकिन यही रामदेव अग्रवाल की बात किया जाए, एग्जिट पोल जो आया है उसके कारण से मार्केट कैप 4 से 5 साल में 10 ट्रिलियन करने की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो जितने भी पॉलिसियाँ था वो क्या होगा, मतलब कि रेगुलर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रहेगा। ये रामदेव अग्रवाल जी है जो मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर हैं। अगर बीजेपी अगर एक और व्यू दे रहे हैं, बीजेपी अगर मान लो कि 400 से एग्जिट पोल अगर अच्छा लाता है, अगर 4 तारीख मालूम हो जाएगा, तो 4 से 5 साल में आपको 10 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बन जाए। अभी 5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक हमारा चल रहा है। तो यहीं अगर और सी बात करें तो कल का एग्जिट पोल के कारण कल से मार्केट 30,000 मतलब 23,000 पार मतलब कि गैप अप ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल जो आ रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू दे रहे हैं। और साथ ही साथ में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट देखा गया काफ़ी अच्छा खासा दिया है। जीडीपी की बात करें दोस्तों तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना आया हुआ है, मतलब 7.8%, लेकिन एक्सपेक्ट कितना किया गया था 6.7%, उससे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया हुआ है। जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे अच्छा है, तो हमारे लिए क्या है व्यू। प्रीवियस की बात करें 8.4, हमारा देश जो है मतलब 8% से ग्रोथ कर रहा है इकोनॉमिक, तो उसी अनुसार से हमारा इन्वेस्टर भी, विदेशी निवेशक काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगाएंगे। लेकिन यही देखिए, विदेशी निवेशक की तो बात करें, मतलब पिछला महीना की बात करें मई महीना में, तो मई महीना की बात करें तो मई महीना में एफआई कितना बिकवाली की है। एफआई की बात करें तो मई महीना में 42,000 करोड़ की बिकवाली की है, और अप्रैल के महीना 35,000 करोड़ की बिकवाली किए हैं। लेकिन डीआई देखिए लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं, लगातार खरीदारी। अगर यही फ्लो पैसा अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में आ जाता है तो अच्छा खासा मार्केट में ग्रोथ होगा दोस्तों। तो हमें पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, पैसा अच्छा खासा बनेगा दोस्तों। लेकिन अमेरिका की मार्केट अगर देखा जाए, अमेरिका के मार्केट का तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया था कितना तारीख को, 23 मई को, तो वहाँ से देखिए एक्सपेक्ट कितना किया गया था 1.6, लेकिन एक्चुअली आया कितना 1.3%। प्रीवियस 3.4 था, लेकिन वहाँ से काफ़ी मतलब निराशाजनक जीडीपी दिखाया, जिसके कारण से अमेरिका के मार्केट में लगभग 5 दिन में बात किया जाए तो 2.5-3% की गिरावट है। लेकिन हमारा इंडिया स्टॉक मार्केट मात्र 1.5% लगभग गिरा हुआ है। तो अगर ये पैसा अगर अब विदेशी निवेशक का पैसा अगर इंडिया के मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा खासा हमारा ग्रोथ होगा। यहीं स्टॉक की बात करें, जैसे कि 7 तारीख का रेपो रेट, मतलब रेपो रेट अनचेंज करने की पॉलिसी बता रहे हैं कि मतलब कि जो रेपो रेट होगा 7 जून को अनचेंज होगा। आरबीआई के जो गवर्नर है अनचेंज रखेंगे, जिसके कारण से हमारे भी पॉजिटिव रहेगा। और इंडिया का जो शशिकांत दास जी है जो कि आरबीआई के गवर्नर है, वो चाह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में जो है कभी ऐसा सिचुएशन ना आए जिसके कारण से हमारा इंटरेस्ट रेट रेपो रेट अभी घटा दे, जिसके कारण से मतलब कि इंडिया का जो बात है देश का ग्रोथ रुक जाए, तो इसे अनचेंज करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है काफ़ी हाइक होते जा रहा है और फ्यूचर में क्या होगा वो नहीं प्रेडिक्ट करे, इसलिए काफ़ी लंबे समय के बाद ये चेंज करेंगे। पहला स्टॉक की बात करें अगर बनना है दोस्तों, अगर अच्छा सा पैसा बनाना है तो यथार्थ हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, इसका अगर प्राइस किया जाए मैक्सिमम रिटर्न कितना 25% दिया है। लेकिन जो ये मार्केट में कब आया हुआ है, तो मार्केट में बात करें तो 11 अगस्त
2023 में आया हुआ है, वहाँ से 1 साल हो गया, लेकिन अभी कंपनी मात्र 25% का रिटर्न दिया है। अगर टॉप से बात करें तो कंपनी कितना गिरा हुआ है, तो देखिए 13-14% की गिरावट मिल रहा है, हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों इस कंपनी का कितना है, मात्र 3,500 करोड़ की। पी रेशियो 28 पर चल रहा है इस कंपनी का, तो अच्छा है कि हमारे पी रेशियो इतना कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर यही बात करें दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक का, तो डिफेंस सेक्टर वाले, मैं आज आपको 2 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक बताऊंगा जो काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी दे सकता है। अभी देख रहे होंगे कि मतलब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ और उधर हमास और इजराइल का भी युद्ध हुआ, तो सारे लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिया भी चाह रहा है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहें। सेल्फ डिपेंडेंट के लिए हमें क्या, सुरक्षा मंत्रालय को तगड़ा या स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप पर डिपेंड होने के लिए डिफेंस स्टॉक पर ध्यान देना होगा। दूसरा स्टॉक की बात करें, ड्रोन डेस्टिनेशन, काफ़ी शानदार स्टॉक है दोस्तों। अगर बात किया जाए पिछला दिन का, तो मतलब कि 1.35% की तेज़ी दिखाया गया था, लेकिन मैक्सिमम जब से आया कंपनी वहाँ से कंपनी कितना 176% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये भी नहीं है कि बात है कि अभी देखिए ये कंपनी अगर बात किया जाए कि कितना परसेंट गिरावट में मिल रहा था, ये भी कंपनी देखिए 25% गिर गया था, लेकिन काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया है और हमें SIP और ये SME स्टॉक है, तो अगर आप बनेगा पैसा तो काफ़ी शानदार बनेगा इस स्टॉक में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों ड्रोन डेस्टिनेशन का, तो ड्रोन डेस्टिनेशन में आप देखेंगे ये ड्रोन डेस्टिनेशन कब मार्केट में, मतलब कि कॉर्पोरेट कब हुआ था, 2019 में। ये एक प्रकार का ड्रोन डेस्टिनेशन लीडिंग एक सर्विस देती है, क्या ट्रेनिंग कंपनी है, ड्रोन एज ए सर्विस भी देती है, भाड़ा पर देती है। उसके लिए हमें देखना होगा ये कंपनी बिजनेस प्रोफाइल की बात किया जाए तो DGCA ऑथराइज एक पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम करती है। और देखेंगे इस कंपनी का तो कहाँ मतलब कि क्या करती है, तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDL, मतलब कि NSDC के 2022 से ही ट्रेनिंग करवा रही है और अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। ट्रेनिंग एजुकेशन की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे कि DGCA सर्टिफिकेट पायलट ट्रेनिंग देती है, DGCA सर्टिफिकेट ड्रोन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग और सर्वे मैपिंग। अगर ड्रोन सर्विस की बात करें तो सर्वे मैपिंग कराने, सर्विलांस मॉनिटरिंग में भी ये कंपनी काम करती है। रिवेन्यू की बात करें तो ट्रेनिंग से देखिए सबसे अधिक पैसा कहाँ से आता है, रिवेन्यू मतलब ट्रेनिंग से, सर्वे मैपिंग से 47%, ड्रोन सर्विलांस सर्विस से 0.5% और ड्रोन कंसल्टेंसी सर्विस से 0.5%। सेल प्रोडक्शन मतलब ये सेल करके कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमाती है, मात्र ये कंपनी ट्रेनिंग से पैसा कमाती है। जियोग्राफिकल अगर बात किया जाए कंपनी कहाँ से पैसा अधिक कमाती है, तो दिल्ली से 53%, हरियाणा से 37%, कर्नाटक से 4%, हिमाचल प्रदेश से 5%। अगर यही कंपनी पूरे इंडिया के 2800 राज्य में अगर आ जाए, अगर ट्रेनिंग देना स्टार्ट करे, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ये ग्रोथ दे सकता है। अगर पार्टनर की बात किया जाए कंपनी कहाँ से पार्टनर की है, तो देखिए कंपनी पार्टनर की बात किया जाए तो पार्टनर कहाँ ये तो IFFCO, IIT पटना, NSDL मतलब NSDC, नियो जियो और मैट्रिक्स जियो। और क्लाइंट की बात करें कंपनी सेक्टर लीडिंग है, स्वामित्व प्लेयर इंगेज इन सर्विस में, मैपिंग में और लार्जेस्ट कर्नाटक गुजरात का ये कंपनी है। अब ब्रांड की भी बात करें तो ड्रोन ऑफरिंग बाय द कंपनी मार्केटेड अंडर द नेम ऑफ स्टार गुरु, स्टार एज, स्टार, ये जितनी भी है तो उस पर ये कंपनी काम करती है। अभी कंपनी मात्र आया हुआ है, लेकिन इसका अगर बात किया जाए दोस्तों, आप लोग दिखाता हूँ इस कंपनी का, तो ये मार्केट कैप कितना कंपनी करोड़ की कंपनी है, तो मार्केट कैप देखेंगे तो ये कंपनी 685 करोड़ की कंपनी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें तो कितना 55% और 40% से दे रही है। अगर सबसे मुख्य चीज़ कंपनी क्या, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, लगभग डेप्ट फ्री कंपनी है। और 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 37% से बना है। डेप्टर डेब की बात करें तो 105 दिन से कंपनी 76 दिन में पैसा कंपनी के पास आ रहा है। अगर एक और चीज़ बताऊं कंपनी का, देखिए हाफ ईयरली ग्रोथ दिखाता हूँ। ये कंपनी हाफ SME स्टॉक है तो हाफ ईयरली देखता है। मार्च 2023 में 9 करोड़ के प्रॉफिट को, मतलब कि सेल्स ग्रोथ को 5 करोड़, लेकिन जिसे कंपनी 25% उधर गिर गया था, लेकिन मार्च 2024 में 26% का
कंपनी 26 मतलब कि करोड़ का सेल्स दिखाया हुआ है। अगर यहीं ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट भी देखेंगे कंपनी का 42% से कंपनी ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए 2.5 करोड़ का प्रॉफिट को 6.5 करोड़ प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई मात्र 3 साल में। लेकिन साल की बात करें जब वो 6 महीना का था, ये साल का था। ये मार्च 2021 की बात करें 39 लाख, फिर मार्च 2022 में 2.5 करोड़, मार्च 2023 में 12 करोड़, फिर मार्च 2024 में 31 करोड़। ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट माइनस से 41% का ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ से माइनस से प्रॉफिट 7 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ में देखिए शानदार तेजी है, मतलब 3 साल में 334% का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 420% से कंपनी दे रही है। बैलेंस शीट की बात करते कंपनी ऑलमोस्ट क्या है, कंपनी ये रिजर्व है इतना, लगभग डेट फ्री कंपनी है। 300 मतलब कि लगभग 4 करोड़ का कंपनी के पास डेट फ्री है। ये कंपनी की बात करें प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग भी देखेंगे ये अभी का तो कितना 61% से प्रमोटर होल्डिंग करते हैं। FI भी लगातार मार्केट में 2.98% से FIDI भी बात करें तो पहले 1.15% है, लेकिन ये प्रॉफिट बुक किए हैं। पब्लिक 35% है। अगर इसके ग्राफ की मदद से समझते हैं दोस्तों इस कंपनी का, देखिए ग्राफ की मदद से समझते हैं तो हर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, मतलब कि ईयरली बेसिस रिवेन्यू आपको दिखाता हूँ। ईयरली बेसिस रिवेन्यू देखिए 39 लाख रिवेन्यू को 12 करोड़ रुपया रिवेन्यू कर दी, कितना ह्यूज ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ इस कंपनी का, देखिए माइनस से कंपनी लगभग 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, काफ़ी शानदार है इस कंपनी का। अगर ड्रोन डिस्टेशन का ऑफिशियल साइट पर आएंगे दोस्तों तो देखिए एग्री स्प्रे में, एग्री स्प्रे जो होता है मतलब कि छिड़काव का, दवा वगैरह का छिड़काव करने में कंपनी काम करती है। एग्रीकल्चर स्प्रे यूजिंग ड्रोन ये कंपनी काम करती है। ट्रेनिंग में भी ये कंपनी, अगर दोस्तों सर्विस की बात किया जाए तो देखिए सर्वे मैपिंग में, सर्विलांस में, एसिस्ट और एग्रीकल्चर स्प्रे में, अर्बन मैपिंग में, मतलब कि आप देख रहे हैं वैल्यूएशन मतलब कि एस्टीमेट में, प्रिडिक्ट एग्रीकल्चर में ये कंपनी काम करती है। अगर DCA ट्रेनिंग सेंटर की बात करता है, DCA ट्रेनिंग सेंटर ये हो गया, ये बिल्ड कॉरपोरेट और बहुत सारा चीज़ में ये ऑल ओवर इंडिया में अगर पूरे फैल जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। ट्रेनिंग रिक्रिएशन ये बात करें तो ये कंपनी क्या है, ट्रेनिंग रिक्रिएशन हो गया, ड्रोन सर्विसेज हो गया, रेंट ऑन ड्रोन देती है, रेंट ऑन ड्रोन हो गया, ड्रोन मेंटेनेंस, ये कंपनी काम करती है। आइए इसका मतलब देखते हैं दोस्तों। ये स्मॉल रोटोक्राफ्ट स्मॉल हाइब्रिड अप्रूव बनाती है, जैसे कि ये देखिए ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ट्रेनिंग मतलब कि खुद देने का कंपनी काम करती है, ट्रेनिंग दिला रही है। तो ये आप इस साइट पर जाके इसको विजिट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सर्विसेज की बात, एग्री स्पेस सर्वे मैपिंग हो गया, लिंडर सर्वे हो गया, एसेस्ट इंस्पेक्शन हो गया, सर्विलांस मॉनिटरिंग हो गया, ये कंपनी उस पर काम करती है। काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल और ग्रोथेबल इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों तो आइडिया 4G, ये भी क्या मतलब कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। मैक्सिमम रिटर्न देखिए ये रिस्की कंपनी है, अभी 48% की गिरावट में मिल रहा है। जब से ये कंपनी आया हुआ है तब से ये कंपनी गिर ही रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन जो आया था काफ़ी ऊंचा हाई पे आया था। देखिए कंपनी कब आया था, मतलब कि 7 जुलाई 2023 को, वहाँ से कंपनी लगभग 47% की गिरावट में। मार्केट कैप की बात करें कंपनी का कितना, मतलब लगभग 3000 करोड़ की कंपनी है। वैल्यूएशन अभी भी 47% गिरने के बाद 63 मतलब कि P रेशियो चल रहा है, जिसके कारण से मार्केट में पनिशमेंट दिए लोगों ने, इसके कारण से अभी भी गिरावट में। आइडिया 4G की बात करें सबसे अच्छा चीज़ Q4 का जो रिजल्ट आया था, सेल्स ग्रोथ में 178% का, 38 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 105 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। पिछला क्वार्टर की भी बात करें 91 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 105 करोड़ का सेल्स ग्रोथ। नेट प्रॉफिट मतलब कितना 318% का प्रॉफिट जंप किया हुआ है, मतलब -5 करोड़ के प्रॉफिट को 11 करोड़ के प्रॉफिट पर लेके आ गई है। EPS में 208% की तेज़ी है ये कंपनी। आइए इसका मतलब कि उस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं। कॉर्पोरेट की 2007 में कॉर्पोरेट हुआ था, क्या करती है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग UAC मतलब अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको ड्रोन का बिजनेस का मतलब कि ये काम करती है। अगर मार्केट कैप भी देख लें, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल की ये माइनस में चल रहा है, जिसके कारण से ये कंपनी 10 के नीचे है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 12 पर चल रहा है। ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का, देखिए ईयरली, क्वार्टरली हो गया, ईयरली बेसिस पे। देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, ये कंपनी हर साल सेल्स तो अच्छा कर रही है, देख रहे हैं 2019 में 18 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को अभी 2024 में 317 करोड़ का सेल्स ग्रोथ करें। ऑप्टिमम मार्केट पर पहले
परसेंट से माइनस में प्रॉफिट दे रही थी, अभी 19% प्रॉफिट कर रही है कंपनी, अपने बिजनेस पर प्रॉफिट ले रही है। यही बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट में, देखिए पहले माइनस में चल रहा था, अभी कितना 48 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। और एक और चीज़ देखिए, जैसे कि कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो 3 साल में 9% से, प्रॉफिट ग्रोथ की देखेंगे 75% से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। और एक बात और जिसकी कंपनी है दोस्तों, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग देखिए कंपनी का पहले 30% से अभी 29% प्रमोटर है इसमें दोस्तों, तो ये भी रिस्की कंपनी है। A5 भी कंपनी देखिए इतनी छोटी सी कंपनी और प्रमोटर होल्डिंग में 2.75% है। A5 कितना है 3.75%, मतलब 10% से अभी 3.76% प्रमोटर इसमें मतलब FI है। आइडिया फोर्ज की बात करें, रिलायबिलिटी में काम करती है, ऑटोनॉमी में काम करती है, खुद ऑटोमेटिक, परफॉर्मेंस में काफ़ी इस कंपनी का शानदार है, पैरामिलिट्री, आर्मी सभी इसी से मतलब ड्रोन सर्विसेज और ड्रोन गिनती भी है इस कंपनी का। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए प्रोडक्ट इसका मतलब कि स्विच UAV अनआर्म्ड व्हीकल बोलते हैं इसको। ये भी देखिए मतलब नेट्रा जो V4 प्रो UAV ये नया वर्जन है, इसके निंजा UAV हो गया, Q4I UAV, राइनो UAV, ये सब इसका ब्रांड एक सेटअप है। ये काफ़ी शानदार फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, चाहे तो आप रिस्क के तौर पर इस कंपनी में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है दोस्तों तो आप ड्रोन डेस्टिनेशन में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल के मार्केट में देखते हैं क्या तेज़ी रहता है, और उसका मार्केट में अप टू डेट दे देंगे दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को सही समय पर मिल जाए। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।